नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का ग्रामीण विकास और पंचायती राज सशक्तिकरण पर जोर। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में निवर्तमान सरपंच प्रशासक प्रदेश अधिवेशन को किया संबोधित। केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, केंद्रीय बजट में नए भारत की महत्वाकांक्षाओं के साथ अंतिम व्यक्ति की जरूरत का भी रखा गया पूरा ध्यान। नए बजटीय प्रावधानों और इंसेंटिव्स का लाभ लेने के लिए राजस्थान पूरी तरह तैयार। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर की नियमित जन सुनवाई। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में सरपंच संघ के द्वारा आयोजित निवर्तमान सरपंच प्रशासक प्रदेश अधिवेशन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए गए निर्णयों और किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत पंचायत व्यवस्था ही सशक्त लोकतंत्र की नींव है। राज्य सरकार गाँव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में योजनाओं को पारदर्शी, प्रभावी और जन केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायतों की भूमिका को और अधिक मजबूत करने के लिए वित्तीय सशक्तिकरण, प्रशासनिक सुधार और जन भागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरपंचों के अनुभवों को शासन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नीतियों की सफलता गांव के अंतिम छोर तक पहुंचने से ही सुनिश्चित होती है। यह सिर्फ एक पद नहीं है, यह तपस्या थी, एक साधना है। उसी के कारण आप सभी को सम्मान मिलता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में सच्ची लोकतांत्रिक ताकत आप जैसे ग्राम प्रतिनिधियों में बसती है। जो मैंने कहा आपको कि जो भी योजना होगी उसका पालन आपके द्वारा होगा। आप सभी हमारे गांव के सेवक हैं और एक सेवक का मर्म सेवक ही समझ सकता है। आप किसानों की समस्याओं को भी बारीकी समझते हैं और आप पशुपालकों की समस्याओं को भी समझते हैं। और आपने देखा कि लगातार हमारी सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। और आप ये भी देखते हैं कि गांव में जब निर्माण होता है तो उसका भी, क्योंकि वो भी आपको देना पड़ता है, उसमें यश और अपयश वो आपको ही लगता है। अच्छा बनेगा तो यश लगेगा, अगर गलत बनेगा तो अपयश लगेगा। आप ये भी जानते हैं कि बिजली की लाइन कहां तक पहुंची है, कैसे हमें करना है। मैं आपको दो बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी राजस्थान के अंदर और जिस संकल्प पत्र के साथ हम आए थे, हमने हमारे राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान कैसे बनाना है, उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बनाना है, तो हमने उसका एक नक्शा बनाया। और उस नक्शे में हमने देखा कि सबसे पहली आवश्यकता हमारी क्या है। आप भी ग्राम पंचायत में देखते हो ना, सबसे पहले आवश्यकता क्या है, दूसरे नंबर क्या है, तीसरे नंबर क्या है। यही हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता हमारी क्या है। तो राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की थी, आपसे पूछता हूं मैं, पानी की थी ना। तो हमने सबसे पहले राजस्थान में हमने पानी का रोड मैप बनाया कि हम राजस्थान के हर जिले को पानी की व्यवस्था, किसान को पीने को, पशुधन को, उद्योग को पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 12 वर्षों से वित्तीय अनुशासन और स्थायित्व के साथ निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत बजट को आत्मनिर्भर से विकसित भारत, संभावनाओं से उपलब्धियों और संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में नए भारत की महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ अंतिम व्यक्ति की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह युवा केंद्रित बजट है, जिसमें रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने वाले ठोस प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 लाख एलिड हेल्थ प्रोफेशनल, 1.5 लाख केयर गिवर्स और टूरिस्ट गाइड्स के कौशल प्रशिक्षण से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। राजस्थान में पहले से लागू AVGC-XR पॉलिसी और अब माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को दोहरा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने के साथ साथ कृषि अवसंरचना, बाजार तक किसानों की पहुंच और जोखिम कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। केंद्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले प्रावधान किए गए हैं। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी का गठन होने और सर्विस सेक्टर पर फोकस बढ़ाने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री जैसे क्षेत्रों में 1 लाख एलाइड हेल्थ
प्रोफेशनल तैयार करने और 1,50,000 केयर गिवर्स को प्रशिक्षण देने की घोषणा भी युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट गाइड को अपना कौशल बढ़ाने के लिए IIM जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों से ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े युवाओं को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 5,000 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना डबल इंजन की सरकार की भविष्य की सोच को दर्शाती है। हम भी AVGC XR पॉलिसी प्रदेश के युवाओं के लिए लेकर आए हैं, जिसकी मदद से हमारा युवा वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएशन में स्वयं को दक्ष बनाएगा। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। सी-मार्ट खोलने से गांव की हमारी लखपति दीदियां अब अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाकर बिजनेस वुमन बन सकेंगी। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने से बेटियों को आगे बढ़ने के और अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारण करने, फॉलोअप सुनिश्चित करने तथा समाधान में कोताही नहीं बरतने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन कर रही है ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण राहत दी जा सके। हमारी नीतियों और नीयत के केंद्र में लोक कल्याण ही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसेवा की भावना के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्रामीण विकास और पंचायती राज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। जनसुनवाई के दौरान महिलाएं, युवा, दिव्यांगजन, वृद्धजन सहित सभी परिवादी अपनी समस्याओं के मौके पर ही समाधान से संतुष्ट नजर आए। इस दौरान श्री शर्मा ने विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर्स का विमोचन किया। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में संबंधित जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प के तहत राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों और युवाओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों की आवागमन संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करना तथा उन्हें स्वावलंबी बनाना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना दिव्यांगजनों के लिए आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और नए अवसरों का माध्यम बनकर उभरी है। पात्र दिव्यांगजन को पूर्ण रूप से निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनकी दैनिक आवाजाही सुगम हो सके। वहीं अब वे स्वयं अपने कार्य आसानी से कर पा रहे हैं। पूजा कुमावत, कंचन कुमावत, रोशन लाल कुमावत, सरकार दिव्यांग जन के लिए संवेदनशील है। मैं रोशन लाल कुमावत, निवासी लवाना, राजसमंद। मुझे मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना के तहत स्कूटी मिली। मुझे आने जाने में पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब स्कूटी मिलने के कारण मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं और सुविधा है हमारे लिए। और राजस्थान सरकार भी दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी का और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। मेरा नाम कंचन कुमावत है, मैं राजसमंद की रहने वाली हूँ और अभी मुझे ये दिव्यांग में स्कूटी मिली है और मुझे आने जाने में बहुत अच्छा ये कामयाब हो रही हूँ और मैं STC कर रही हूँ अभी। तो पढ़ाई में मुझे बहुत हेल्प मिल रही है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और उनको दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।